जी गोस्वामी जी की गोद में जैसे मां की गोद में बच्चा, ऐसे श्रीनाथ जी सोए। एक दिन श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी से बंदर आया। हु ऐसे किया, वो जैसे बंदर करते हु ऐसे, वो बड़ी जोर रो पड़े श्रीनाथ जी। और गोस्वामी जी सेवा में थे, तत्काल गोस्वामी जी के ऐसे गोद में चिपक गए और कहा, बंदर मुझे डर लगता है। गोसाई जी ने कहा, इस बंदर से डर लगता है? बड़े बड़े भयंकर बंदर, न जाने कितने महाबली बंदर और बड़े बड़े भयंकर राक्षस, रामावतार में तुम कैसे मारे होगे राक्षसों को, और कैसे तुम्हारे साथ बंदर सेना थी, हमारी तो समझ में नहीं आता। ऐसे कह के मन में पर्वताकार बंदर, महाभयानक राक्षस हो, यहां छोटे से बंदर को देख के चिपक गए और डर करके कहते, मुझे बंदर से डर लगता है। जब शयन करने गए तो ठाकुर जी ने शयन में कहा कि देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो, एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। यदि पुत्र माना है तो केवल पुत्र मानो, अगर भगवान मानोगे ऐश्वर्य तो फिर पार नहीं पाओगे, हम ऐसा ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देंगे। अगर पुत्र माना है तो केवल पुत्र ही मानो, तो तुम्हारा बेटा बंदर से डरेगा कि नहीं? तो हम वैसे ही डर रहे हैं जैसे बेटा डरता है। और अगर ये कि भगवान ऐश्वर्यशाली, तो फिर पार नहीं पाओगे, हम इतना ऐश्वर्य दिखा देंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती। गोसाई जी जगे एकदम, और श्रीनाथ जी को देखा पास में, तो गले से लगा करके दुलार करते हुए, वात्सल्य भाव। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा कि जाओ हमारे घर में जितनी बहुएं हैं सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां ले लेना आके। आपके 7 पुत्र थे तो 7 बधुएं थी। गोसाई जी ने ये नहीं कहा कि 7 बधुओं को पहना देना, कहा कि मेरी जितनी बहुएं हैं उन सबको चूड़ी पहना दो और पैसा यहां से ले जाना। अब उनकी 7 बहुएं तो चूड़ी पहनी, 8वीं श्री स्वामिनी जी पहुंच गई अपने कर कमल। जे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के कर कमल को देखा, अशुभ प्रवाह, आनंद मूर्ति हमारी प्यारी जो है, अशुभ प्रवाह होने लगी। ऐसा उसको लगने लगा कि आनंद के आवेग में मुझे मूर्छा आ जाएगी। नीलांबर का हल्का सा घूंघट है, मनो मृणाल, मनो कमल